शुरुआत किया था जिसका नाम है रियल नंबर्स। इसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले आपको मैं क्विकली बता दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले हम लोग ने देखा था कि रियल नंबर्स क्या होता है। रियल नंबर्स के बाद हमने देखे थे कि उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि हम लोग ने उसके बहुत सारे लॉ देखे थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखे थे, एसोसिएट लॉ देखे थे, तो कुछ लॉज देखे थे। उसके बाद हमने टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन देखे थे एंड साथ ही में हमने रियल नंबर देखे थे। तो हम लोग को एक चीज मैंने आपको कल बताया था, आपको याद होगा कि हम लोग का जो भी रियल नंबर होता है उसको हम लोग टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में भी लिखते हैं। जैसे कि अगर कुछ नंबर होगा तो वो अगर 7.4 होगा तो यहाँ पे वो स्टॉप हो गया, तो 4 के आगे कुछ नहीं, क्योंकि ये 7.4 है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा क्या होता है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ठीक है, ये टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट मतलब खत्म हो रहा है एक जगह पे आगे। लेकिन अगर कुछ ऐसा नंबर आता है 7.4444 ऐसा आते जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो 4 है बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर कोई भी एक नंबर बार बार रिपीट होता है तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि सिर्फ जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखो और उसके ऊपर एक पॉइंट बना दो। ये 7.4 डॉट, इसका मतलब क्या है कि ये जो 4 है ये बार बार हो रहा है और इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये मैंने आपको कल के दिन एक्सप्लेन किया था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग बोलते हैं। रिकरिंग होना मतलब क्या होना है, बार बार रिपीट होना, रिकरिंग होना। ओके, वैसे अगर कोई बड़ा नंबर है, जैसे कि अगर 7 पॉइंट आ रहा है 629, फिर आ रहा है 629, 629, मतलब क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद कुछ ऐसे नंबर है जो बार बार एक पर्टिकुलर सीरीज में, एक सीक्वेंस में रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि पॉइंट के बाद क्या आया, 629 आया, फिर से 629 आ रहा है, फिर से 629, मतलब ये जो हमारा 629 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा कि नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है, 629, ये रिपीट हो रहा है बार बार। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक ही बार लिखूंगा उसको। ठीक है, 629 को एक ही बार लिखा एंड उसके ऊपर एक बार बना दूंगा, बार मतलब एक लाइन खींच दूंगा एंड यही हो जाएगा हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। मतलब 7 पॉइंट, ये जो 629 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब तो आपको समझ में आता, कल के दिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आज भी मैंने क्विक रिवीजन करा दिया। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टू एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल इन P/Q फॉर्म। मतलब जो हमारा रिकरिंग डेसिमल रहता है, जो भी रिकरिंग हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हम लोग हमारे डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आज हम लोग को वो पढ़ना है। एंड फिर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3, उसमें हम लोग हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व करेंगे फिर। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा, सबसे पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं यहाँ पे। ओके, तो हमारा जो टॉपिक का नाम है आज के लिए वो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कि टू एक्सप्रेस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं टू एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल। जो भी हमारा रिकरिंग डेसिमल होगा फ्रेंड्स, उसको हम लोग किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है ना, P/Q फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकरिंग डेसिमल्स जो भी रहेगा उसको P/Q के फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में, इन शॉर्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। आपके अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हुआ तो वहां से भी आप रेफर कर सकते हो। आपके सामने अगर टेक्स्ट बुक है या फिर टेक्स्ट बुक नहीं है तो PDF फॉर्म में होगा आपके मोबाइल में या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में, तो आप खोल के बैठ सकते हो, वहां पे आपको डायरेक्टली देखने मिल जाएगा। नहीं है तो फ्रेंड्स हम आपको करा ही रहे हैं, कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली भी यहाँ से देख सकते हो और रेफर कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन है सबसे पहला, यहाँ पे आप देखोगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल। क्वेश्चन में लिख देता हूं यहाँ पे, एक्सप्रेस द रिकरिंग, ठीक है, रिकरिंग डेसिमल जो कि दिया हुआ है आपको, क्या दिया है रिकरिंग डेसिमल, जो कि दिया है आपको 0.777, ऐसा हम लोग को दिया है। और 77 है, इसका मतलब क्या आ रहा है, ये पूरा एंड तक जाता रहेगा, 7777 ऐसे आता ही रहेगा, ऐसा हम लोग को दिया। ये हमारा क्या रिकरिंग डेसिमल है, इसको हम लोग को P/Q के फॉर्म में, इन P/Q फॉर्म में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ऐसा हमारा कुछ क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको मैं पहला स्टेप अगर बताऊं तो आपको मान लेना है कि लेट एक्स माना मैंने, किसको माना, जो भी हमारा डेसिमल नंबर दिया रहेगा। क्या दिया है डेसिमल नंबर, लेट x इज इक्वल टू 0.7777 डॉट डॉट डॉट, ये एंड तक जा रहा है, मुझे पता नहीं है। और यही हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आपको मैंने अभी बताया था इसके पहले कि अगर कोई नंबर बार बार रिपीट होता है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ये नंबर 7 बार बार रिपीट हो रहा है तो 0.7 और उसके ऊपर एक डॉट लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 0.7 रिकरिंग। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अब तो हमने मान लिया कि लेट x जो है इसका वैल्यू ये है 0.7 डॉट, दैट इज बार, और बोल सकते हो। ओके, अब मैं क्या करता हूं, आपको एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करना ये है, आपको देखना है सबसे पहले कि यहाँ पे 0.7 है, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, आप देखोगे तो पॉइंट के बाद यहाँ पे सिर्फ एक नंबर है, ये जाने दो। ये देखो यहाँ पे जब आपने डॉट लगा दिया या फिर 2-3 नंबर रहेंगे तो आपने जब बार लगा दिया तो आपको नोटिस करना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर है, तो आप देखोगे तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है।
तो उतने ही नंबर वाले जीरो जिसमें होते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 0.7 था, यहाँ आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं कि क्या करना है, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आपको पहले मैं बता रहा हूं कि 0.7 है, इसका मतलब क्या है, मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 10 में सिर्फ एक जीरो होता है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे सिर्फ एक नंबर है, इसके लिए 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर ये पॉइंट के बाद दो नंबर होते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई दो नंबर होते, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे 0.77 है, तो दो नंबर होते तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अगर कोई तीन नंबर होता तो यहाँ पे 1000 से, चार नंबर होता मतलब 1 2 3 4, पॉइंट के बाद चार नंबर होते तो आपको 10,000 से। तो ऐसे पॉइंट के बाद जितने भी नंबर रहेंगे उतने जीरो वाले नंबर से आपको क्या करना है, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये वाले केस में आपको क्या करना है कि आप देखोगे तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है 0.7, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ 7 ही है, एक ही नंबर है, तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, x को 10 से, क्योंकि 10 से क्यों किया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है। तो ये हो गया हमारा 10x इज इक्वल टू, अब मैं x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरा का पूरा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 0.7 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 7.777, करेक्ट है। डॉट 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 मतलब कितना भी जा रहा है मुझे पता नहीं है, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। तो मैं यही बोल रहा हूं आपको कि जब मैंने 10 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 10x हो गया, 10 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट आगे चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 0 पॉइंट अगर समथिंग है 0.1 है, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाता है, 1 बन जाता है, मतलब पॉइंट स्विच हो जाता है, ठीक है ना, आगे बढ़ जाता है। तो वही आपने किया कि जब भी आप 0.777 जितना भी रहेगा उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक पॉइंट आगे चला जाएगा, 7.777 आने लगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 7, ठीक है ना, करेक्ट है। आपको समझ में आ रहा है, ये आपका बन जाएगा 7, और उसके आगे आपको पता है ना ये बार है, ये डॉट है, डॉट है मतलब उसके आगे भी 7 था, तो ये बन जाएगा 7.7, ठीक है ना। ऐसे आगे डॉट लगा दो उसके ऊपर, क्योंकि ये तो बढ़ते जा रहा है, 7.777 बढ़ते जा रहा है, तो ये आपका बन जाएगा 7.7, ठीक है ना। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझा होगा। फिर भी ये वाला चीज मैं वापस बता देता हूं आपको, अगर नहीं समझाए फिर भी, ठीक है। ये वाला पार्ट क्योंकि आपको पता है कि ये इसका मतलब क्या है, 0.7 डॉट मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये 0.7777 ऐसा है ये कुछ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इसको अगर ये 7 पॉइंट आप देख पा रहे हो, ये वाला इसके पहले प्रीवियस में आप देख पा रहे हो ये 7.77 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 7 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 7 पॉइंट, और ये 7 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 7 लिखा और उसके ऊपर डॉट लगा दिया। तो ये तो आपको समझ गया होगा कि इसकी वजह से ये आ गया, ओके। ये आपको समझा। इसको मैं क्या नाम दे देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन मैंने यहाँ पे ले लिया, ओके। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, ये जो मेरा सेकंड इक्वेशन है और फर्स्ट इक्वेशन है, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना है आपको, सब्ट्रैक्ट आपको करना है इक्वेशन 1 को किससे, फ्रॉम 2, आपके सेकंड इक्वेशन से 1 को माइनस करना है। मतलब सेकंड इक्वेशन 10 है, उसको 1 से माइनस करना है, मतलब क्या करना है, 10x को माइनस करना है किसके साथ, x के साथ। तो आपने किया 10x माइनस x, मतलब सेकंड वाले को 1 से माइनस कर रहा हूं मैं, तो 10x माइनस x ये हो गया। अब जब आपने 10x माइनस x किया तो आपका ये जो वैल्यू है 7.7, मेन वैल्यू तो ये है ना, तो 7.7 भी 0.7 को माइनस करेगा, तो इसको मैं लिखूंगा 7.7 बार माइनस क्या हो जाएगा, 0.7 बार। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं फ्रेंड्स, देखो कि मैंने इक्वेशन 1 को, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये वाला पार्ट, ये पूरा इक्वेशन 1 को सेकंड वाले इक्वेशन से माइनस किया, तो ये 10x माइनस x हो जाएगा, इतना मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में 10x माइनस x, और वही इक्वल हो जाएगा ये वाला पार्ट राइट हैंड साइड का कि 7.7 डॉट माइनस 1 0.7 डॉट, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10x माइनस x क्या हो जाएगा हमारा, 9x, 10x में से एक x गया तो कितना बच जाएगा फ्रेंड्स, 9x बच जाएगा। आपको समझ में आ गया, ओके। और ये 7.7 है माइनस 0.7, तो 7.7 में से 0.7 चला गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा खाली, क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये 7 बच गया, तो हमारा जो x का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, x यहाँ पे 7 इधर पे 9 इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 7/9, ये बन गया आपका x का वैल्यू आ गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि x का वैल्यू कितना आ गया, 7/9 आ गया। अब 7/9 x का वैल्यू है, लेकिन x क्या है हमारा, x हम लोग ने क्या माना है, 0.777 को, जो हमारा जो क्वेश्चन था उसी को तो हमने x माना है। इसका मतलब इसको मैं अगर मैं आगे लिखूं, इसके आगे कंटिन्यू यहाँ पे मैं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं बचा है, तो इसके आगे आप यहाँ पे देख लेना, ओके। तो x/7.9 है, लेकिन x क्या है हमारा, यही है, दैट इज 0.7777 डॉट डॉट डॉट, कहां तक है मुझे पता नहीं, इसी का वैल्यू क्या है हमारा 7/9। मतलब आपने क्या कर दिया फ्रेंड्स, यही हमारा फाइनल आंसर, इसको मैं बॉक्स बना देता हूं, ये हमारा फाइनल आंसर है। ये कैसे आया, सेम वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं कि x मैंने मान लिया ये, उसके बाद मैंने 0.7 डॉट लिख दिया, 10x क्यों लिया, क्योंकि ये पॉइंट के बाद एक ही नंबर था, उसके बाद 7.777 इसको ये मान लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको ये वैल्यू मिल गया। अब x का वैल्यू ही क्या है हमारा 0.777 है। मतलब आपको जो बोला था करने के लिए कि ये जो डेसिमल नंबर है, उसको डेसिमल फ्रैक्शनल फॉर्म में, मतलब p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करने बोला, तो आपने 0.77 को कन्वर्ट कर लिया ना 7/9, तो 7/9 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपका यही आंसर मिलने वाला है, और यही आपका फाइनल आंसर ये पर्टिकुलर टॉपिक का। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पर्टिकुलर
टॉपिक एग्जांपल नंबर 1 का समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि सेकंड एग्जांपल है हमारा। आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने लिखने की कोशिश की है कि सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल। सेम हम लोग को जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने किया था सेम वैसे ही करना है कि रिकरिंग डेसिमल आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि 7.529 अब टू यहाँ पे हम लोग को पता नहीं कितना बार रिकरिंग हो रहा है वो, ये हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है और उसको भी कन्वर्ट करना है हमको P/Q के फॉर्म में। बहुत सिंपल है, सेम वैसे ही जो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो इसका एग्जांपल नंबर 1 किया था सेम वैसे ही हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट मान लेते हैं, लेट हमारा जो x रहेगा, x का जो वैल्यू है इसको हम लोग मान लेते हैं 7.529 एंड अगेन 529। हम लोग ने मान लिया कि x जो है हमारा ये वैल्यू है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आपको मैंने एक चीज बताया था कि कभी भी कोई चीज रिकरिंग कर रहा है तो सबसे पहले वो किस पैटर्न में रिपीट कर रहा है, कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है वो पहचानो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो नंबर है 529, वापस से 529, मतलब जो 529 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7.529 और उसके ऊपर यहाँ पे मैं बार बना देता हूँ। तो आपको पता है कि अगर सिर्फ एक नंबर रिपीट होता तो उसके ऊपर एक डॉट लगाता, लेकिन एक से ज्यादा अगर रिपीट हो रहा है, दो नंबर के ऊपर रिपीट होता है तो हम लोग उसके ऊपर बार मतलब लाइन खींच देते हैं, उसको बार बोलते हैं। तो 7.529 बार मतलब क्या हो रहा है कि 529 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पे हम लोग को एक चीज कंसीडर करना होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग ये देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितना नंबर आ रहा है और उसके हिसाब से हम लोग उसको 10 से या फिर 100 से 1000 से 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने नंबर है, सिर्फ 3 नंबर है। तो 3 नंबर वाला क्या होता है, 1000 में 3 जीरो होते हैं, करेक्ट है। तो 3 नंबर के लिए 3 जीरो वाला चीज होना चाहिए, तो ये 1000। तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, हमारा जो ऊपर का चीज है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1000x, x मल्टीप्लाई बाय 1000 इज 1000x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये 7.529 जो है आपका ये वाला चीज है उसको अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, वो 7.529 ये बन गया। कैसे बना, अगेन यहाँ पे आप देखोगे तो 7.529 है। तो अगर मैं 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये पॉइंट के बाद जो 3 नंबर है वो हट जाएगा, जैसे कि पॉइंट हट गया तो 1 2 3 उसके साथ में कंबाइन हो गए, तो 7529 साथ में आ गए, 7529 और पॉइंट शिफ्ट हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। 3 नंबर के बाद शिफ्ट हुआ क्योंकि मैंने 3 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया है, ओके। तो जब शिफ्ट हो गया तो बाद में भी क्या आ रहा है, 529 आ रहा है। तो अगेन मैं 529 लिखूंगा, फिर से मैं 529 लिखूंगा, 529 लिखूंगा, लिखते रहूंगा। लेकिन इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक ही बार 529 लिखता हूँ और उसके ऊपर ऐसा एक डैश अच्छे से मार देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। 529 मार दिया, इसको मैं ऊपर वाले को बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना होता है, सेम आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि ये दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो मैं सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो क्या करूंगा, यहाँ पे 1000x को माइनस करूंगा x के साथ इज इक्वल टू ये वाला जो चीज है उसको अपने फर्स्ट वाले से माइनस करूंगा। तो 759.529 बार माइनस 7.529 बार, इसको ऐसे माइनस करना है, ओके। तो जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा फ्रेंड्स, जब हम लोग माइनस कर लेंगे इसको तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे 999, 1000 में से एक x गया तो 999x बचा। और यहाँ पे ये जो वैल्यू है 7.529 को अगर 7.529 से मैं माइनस करूंगा तो ये जो वैल्यू मिल रहा है वो हम लोग को मिलेगा 7522। आप देखो ना 29 है, 7529 है, 29 में से 7 गया तो कितना बचा, 22 बचा, 22 बचा, तो वही बचेगा 7522 पॉइंट, ये 529 वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। सॉरी 529 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज 7529.529 है, इधर भी 0.529 तो ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 7522.0 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि जीरो का कुछ वैल्यू नहीं होता तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जीरो मत लिखो, डायरेक्ट 7522 लिख सकते हो यहाँ पे। तो माइनस करके ये वैल्यू मिला। अब x का वैल्यू मुझे निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ये 7522 आगे आ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा 999 के साथ, ठीक है। तो ये हमारा x का वैल्यू मिला, ठीक है ना। यहाँ पे हमें जो x का वैल्यू मिला वो मिल गया हमें x इज इक्वल टू 7522/999। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आगे मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। x क्या है हमारा, हम लोग ने क्या माना है, x को x इज इक्वल टू 7.529 माना है, मतलब हमारा x के जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 7.529 किसका वैल्यू कितना आया फ्रेंड्स, 7522 डिवाइड बाय 999, यही हमारा फाइनल आंसर आया दोस्तों, ठीक है ना। यही है ना, क्योंकि x का वैल्यू यही है, तो यही हमारा फाइनल आंसर। हम लोग ने जो हमारा क्वेश्चन था कि 7.529 को कन्वर्ट करना था P/Q में, तो हम लोग ने इसको कन्वर्ट कर लिया P/Q के फॉर्म में, जो कि आ रहा है 7522 डिवाइड बाय 999। तो यही हमारा फाइनल आंसर दोस्तों। आई होप ये वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसमें बहुत सारे एकदम अच्छे से हम लोग ने पढ़ा है कि क्या होता है हम लोग का पॉइंट्स, रैशनल नंबर कैसे होते हैं, एंड उसके हेल्प से हम लोग ने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किया, यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है, जिसमें आपको कन्वर्ट करने आ गया कि अगर कुछ भी चीज डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है वो भी रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में दिया रहेगा